महाराज भूयसी करो। तो क्या विचार किया रावण ने? रावण जानता था शिव जी ब्रह्म है और जो इनकी पत्नी है वह कौन है? ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या जिसको मिल जाए वो अमर हो जाता है। इसीलिए शिव जी निरंतर है, अविनाशी है। सोचा इस ब्रह्म विद्या को पालो। इसलिए रावण ने कहा महाराज भूयसी दक्षिणा में इन्हीं को दे दो। और बाबा हमारे ऐसे उदार बोले ले जा। दे दिया महाराज अपनी पत्नी को, ले जाओ भैया, दान कर दिया महाराज। और महाराज लेकर तो चल दिए। अब तब जगत जननी उमा जी को ध्यान आया कि भाई ऐसा बौरहवा से बंध गए, जो मांग लिया और दे दिया बिना विचार किए, अब कौन बचाए? जो पालन करने वाला ही हाथ थामा, हाथ छोड़ दिया, तब कौन बचाए? स्मरण करिए भगवान को, नारायण जी आओ बचाओ। महाराज तब नारायण जी पहुंचे। महाराज नारायण जी ने जाकर रावण को भरमाया, एक साधारण सा रूप बनाकर। महाराज ये क्या लेके जा रहे हैं? अरे ये ब्रह्म विद्या है। बोले पागल हो, शिव जी ऐसे हैं। अरे ओरिजिनल वाला रख लिए हैं, ये डुप्लीकेट दे दिए हैं। तो कैसे पता चलेगा ओरिजिनल और डुप्लीकेट का अंतर? कैसे? हमारे और आपके, हमारा शरीर क्या है? सामान्य है, डुप्लीकेट है। और परमात्मा का शरीर रूप ओरिजिनल है। डुप्लीकेट वाले में गंध होता है, दुर्गंध होता है, मल होता है। हम अपने शरीर को एक दिन पानी से ना धोए तो हर जगह बदबू। जिसको न विचारो 4 दिन 5 दिन इस ठंडा में मत नहाओ, 5वें दिन खोलो वस्त्र तो देखो क्या बदबू। एक दिन मोजा बढ़िया से पहन लो तो सीताराम। जैसे भोलेनाथ, जैसे नारायण जी ने कहा कि भाई देखो ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल होती तो शरीर दिव्य होता, सुगंध होता। ओरिजिनल में मल मूत्र नहीं होता, परमात्मा में मल मूत्र नहीं है। हमें मल मूत्र भरा है। ये चमड़ी हटा दिया जाए ना, जो भगवान बढ़िया सा आवरण चमड़ी दिए हैं, इस चमड़ी को हटाकर कहीं टांग दिया जाए तो कैसा लगेगा महाराज? कौन जाएगा करीब? सोएगा कोई? प्रेम से नहीं करेगा महाराज। अरे सारा खेल इस चमड़ी डमरी का है। इस चमड़ी डमरी से बाहर निकलो भैया। इसी चमड़ी डमरी में फंस के तो बर्बाद हो गए। नारायण जी ने कहा कि रावण फंस गए हो महाराज, डुप्लीकेट है। तो मैया पार्वती ने विचार किया भाई अब जो तर्क है वैसा बन जाओ। तुरंत अपने शरीर में गंध उत्पन्न कर लिया। रावण दुर्गंध है तो बोलो, बोला ना ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट है, बदल दो। हाँ जल्दी जल्दी छोड़ो। तो महाराज आप लोग में से जितने लोग ऐसे हैं, जो लोग कभी हमें लगता है कि दक्षिण भारत में आप लोग गए होंगे, तो दक्षिण भारत में एक गोकर्ण तीर्थ है और उसी गोकर्ण में महाबलेश्वर भगवान का मंदिर है। जो लोग गए होंगे तो दर्शन किए होंगे। और वहीं पर जो है ना महाराज, जहां पर ये भगवान का महाबलेश्वर स्थान है, उससे लगभग हमें लगता है 3-4 मील, ज्यादा दूर नहीं, 3-4 मील यानी मोटा मोटी 5-6 किलोमीटर की दूरी पर द्वैपायनी जगदम्बा पार्वती माता का मंदिर है। रावण ने वहीं पर मैया को छोड़ दिया कि डुप्लीकेट वाला लेके नहीं जाना है। तब मैया जी बची महाराज। भोले बाबा ऐसे दयालु है, शिव के समान कोई उदार नहीं। शिव भगवान भोलेनाथ के समान कोई उदार नहीं होगा महाराज। और दक्ष जो है वह शिव तत्व को नहीं जानता था, इसीलिए भोलेनाथ के लिए बुरा बुरा शब्द का प्रयोग करता। फिर भी भगवान भोलेनाथ उस दक्ष का कल्याण कर दिए। बोलो श्री महादेव जी की। आप जरा और विचार करें, हमारा ये शरीर जो बना है वह कितने तत्वों से बना है? 5 क्षितिजल। देखिए चतुर्थ पंचम स्कंद की कथा प्राय धर्म प्रकरण की है, तो हम धर्म की ही बात कर रहे हैं। सब कथा का वह अंग है। आप ये न माने कि ये बातें मेरी है, ये सब भागवत की ही बातें। हमारा शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीप। इन 5 तत्वों के स्वामी कौन है? 5 देव हैं महाराज।
इसमें जो हमारे यहाँ ये तेज तत्व है उसके मालिक कौन है? सूर्य नारायण। जल तत्व के गणेश, वायु तत्व के, मिट्टी तत्व के, अग्नि तत्व के दुर्गा, शंकर, विष्णु, ये पांचों देवता हैं। इसलिए हर गृहस्थ को अपने जीवन में इन 5 देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये शरीर आपका ऋणी है। अच्छा, आप एक विचार करें जरा, अभी तो सरकार के कृपा से 125 यूनिट बिजली शायद फ्री है, तो बहुत लोग के यहाँ 10-15 दिन का बिल नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप एक बल्ब घर में जलाते हैं प्रकाश के लिए, तो उसका बिल आपको देना होता है कि नहीं? भरते हैं ना रमाशंकर जी बिल कि नहीं भरते? फोकट में जलता है। अच्छा, वो बल्बों को जलाने के लिए पहले कनेक्शन लेने का बिल, तार वायरिंग कराने का बिल, दिन भर जले तो 7-8 रुपया खर्च आएगा। और जो सूर्य नारायण पूरे ब्रह्मांड को ऐसा जोर देते हैं महाराज की करोड़ों बल्ब जल जाए तो भी वैसा प्रकाश न मिले, उस सूर्य नारायण को आप कौन सा बिल देते हैं? और विचार करिए, फोकट की बिजली उनसे लेते हैं ऊर्जा, तो आपके लिए फायदेमंद होगा? कैसे कल्याण होगा? इसलिए ये नियम बनाइए कि कम से कम सुबह सुबह उठकर 1 लोटा जल सूर्य नारायण को अवश्य दे। जो अर्घ्य न देता वो सूर्य के ऋण से मुक्त नहीं। ध्यान रखिए ये बात और समझिए गौर से बात। आजकल तो परंपरा चला है भगवान शिव के श्रृंगार का, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है शिव जी श्रृंगार नहीं करते, उनको श्रृंगार प्रिय है ही नहीं। श्रृंगार तो प्रिय है नारायण को। भगवान बड़ा श्रृंगार, शिव जी का श्रृंगार तो एक शिवरात्रि को ही दिव्य श्रृंगार करिए। एक दिव्य श्रृंगार उनका है शिवरात्रि, जिस दिन उनका विवाह उत्सव मनाते हैं। बाकी दिन तो बस भस्म लगा दो, चंदन लगा दो, बेलपत्र लगा दो, प्रसन्न हो जाए। तो जीवन में सूर्य नारायण को जल देने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है महाराज। सुबह उठकर स्नान करें। आप सब लोग एक पुराना श्लोक जानते होंगे, ऋण का भुगतान, कन्या का दान और बताइए सुबह का स्नान, 3 बहुत अनिवार्य है। इसको करने के बाद मन हल्का हो जाता है, तन हल्का हो जाता है। शास्त्रों में स्नान के 3 भेद बताए गए हैं। 3 भेद स्नान के बताए गए हैं महाराज। कौन कौन से? एक स्नान का नाम है ऋषि स्नान, दूसरे स्नान का नाम है मानवीय स्नान, और तीसरे स्नान का नाम है राक्षसी स्नान। अब आप विचार करें, आप कौन सा स्नान करते हैं? ऋषि स्नान वह है जो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले किया जाए, ये ऋषि स्नान। और जो सूर्योदय के बाद किया जाए 1-2 मुहूर्त के भीतर, मानवीय स्नान। और जो स्नान 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे किया जाए, राक्षसी स्नान। और राक्षसी स्नान करके आप राक्षसत्व को ही प्राप्त करेंगे, आप ऋषि मनुष्य की श्रेणी में। इसलिए स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के तुरंत बाद तक कर ही लेना चाहिए, नहीं करेंगे तो आपकी समस्या बनेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, करुणा निधान की। और दक्ष ने जो यज्ञ किया था उस तीर्थ का नाम है महाराज, आप सब गए होंगे, हरिद्वार गए हैं ना? हरिद्वार में एक तीर्थ है जिसका नाम है कनखल तीर्थ। कनखल तीर्थ में महाराज गंगा किनारे दक्षेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। उसी दक्षेश्वर नाथ महादेव मंदिर, वहीं पर दक्ष ने शिव जी की पूजा करके इस सारे अपने पूर्व के अपराध को नष्ट किया था और फिर उनका कल्याण हुआ था। बोलिए श्री दक्षेश्वर नाथ महादेव की। अब हम लोग दिव्य चरित्र में पहुंचेंगे जिसका नाम है ध्रुव चरित्र। ध्रुव जी की कथा बड़ी दिव्य कथा है, और बालकों के लिए तो बड़ी दिव्य कथा है, माताओं के लिए भी ये कथा बड़ी दिव्य है महाराज। ध्रुव जी जैसा भागवत कोई हुआ ही नहीं। ध्रुव जी के ही नाम पर आप दीवार में ध्रुव तारा देखते हैं ना, आकाश में एक तारा है ना, ध्रुव तारा, वह वही है महाराज। इसलिए ये बड़ी दिव्य कथा है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि धर्म प्रकरण की कथा के बाद
अब तुम अर्थ प्रकरण की कथा सुनो, और अर्थ प्रकरण के ही कथा में ध्रुव की कथा, प्रचेताओं की कथा, निरंजन और विज्ञात का एक दृष्टांत, एक रूपक प्रस्तुत किया गया। और इसी प्रकरण में आगे चल के प्रहलाद जी की कथा भी आती है। आज इतने कथाओं को श्रवण हम सब करेंगे। बोलो जय जय श्री राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि महाराज मनु महाराज की कन्याओं का वर्णन मैंने किया। अब मनु महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत, और कल आपको बताए थे ना नाम, जजमान लोग नहीं रहते हैं यहाँ, क्या बताइए जी महाराज। हाँ देखिए माता जी को याद है, प्रियव्रत और उतानपाद जी महाराज। तो आइए अब हम सब उतानपाद जी के वंशावली में आगे बढ़ेंगे, और उतानपाद के ही वंश वृक्ष में आते हैं हमारे ध्रुव जी, और इनकी कथा बड़ी दिव्य है महाराज, है ना। उतानपाद महाराज के यहाँ दो पत्नियां, उनकी दो शादी। एक रानी है, उनका नाम है सुनीति, और दूसरी रानी है, उनका नाम है सुनीति। और नाम जैसा वैसा ही जैसा नाम वैसा स्वरूप। सुनीति का मतलब सुंदर नीतियों वाली, और सुरुचि का मतलब केवल रुचि में जो विश्वास रखे, रूप रंग लावण्यता में जो विश्वास रखे वह सुरुचि है। जो सद्भाव और जिसका मन सुंदर हो वह सुनीति है। सुरुचि और सुनीति दो उनकी पत्नियां हैं महाराज। और जो ये राजा है उतानपाद, उतानपाद क्या है महाराज, जरा विचार करेंगे गौर से तो आप सबको समझ में आएगा। हम सब जीव आज उतानपाद की तरह है। उतानपाद का मन कभी भी सुनीति में फंसता नहीं है। जब भी मन फंसेगा तो किसमें? सुरुचि में। और यहाँ भी उतानपाद का मन फंस गया है सुरुचि में। अच्छा आप देखिए, आंख भी दो होता है। आप सब जिस आंख से देख रहे हैं यह आंख कौन सा आंख है? चर्म चक्षु। ये जो नेत्र है वह चर्म चक्षु है, और जो अंदर का आंख है उसका नाम है ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। अब आप समझिए, चर्म चक्षु से आप इस संसार को देखेंगे। यह व्यक्ति गोरे हैं, वह काले हैं, वह लंबे हैं, वह टेढ़े हैं, वह मोटे हैं। इसको देखने का काम जो नेत्र करता है वह कौन सा नेत्र है? चर्म चक्षु। लेकिन इस चेहरे के अंदर अगर कोई बदसूरत है, लेकिन उसके अंदर जो प्रवृत्ति, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके अंदर का जो विचार है, उसको जो देखता है वह है दिव्य चक्षु। और इस चर्म चक्षु से हम संसार को देखते हैं, और दिव्य चक्षु से परमात्मा को देखते हैं महाराज। और ये उतानपाद, तो आप विचार करिए, हम सभी उतानपाद हैं। कैसे? अच्छा गौर करिए इस शब्द पर, उतानपाद। पाद का मतलब पैर, पाद का मतलब क्या है? पैर। उतान का मतलब ऊपर। तो आप बताइए, माँ के गर्भ में हम सब कैसे रहते हैं? पैर ऊपर सर नीचे, प्रसव भी सर पहले पैर बाद में, कोई उल्टा आता है। तो हम सब माँ के गर्भ में तो उतानपाद ही है हमारा। तो उतानपाद, और जो उतानपाद है एक और भाव, जिसका सर नीचे, बुद्धि नीचे, आंख आगे, पैर ऊपर, वो सब उतानपाद है। और उतानपाद कभी भी सुरुचि में ही फंसता है। और आप देखिए जैसा भी होता है, कोई अगर बच्ची हो जो देखने में थोड़ी सुंदर न हो, भले उसमें गुण सैकड़ों हो महाराज, तो ब्याह में देखिए कितनी परेशानी है आज के समय में।
सब आएंगे चर्म चक्षु से क्या देखने? चर्म देखने, नाक कैसा, मुंह कैसा, चर्म चक्षु से तो यही देखेंगे ना। ऐसा कोई इसमें लेंस लगा है जो मन को देखकर बताए? तो उतानपाद महाराज जिसका मन फंस गया है किसमें? सुरुचि में। प्यारी कौन लगती है? सुरुचि। सुनीति प्यारी नहीं लगती। और उसी मां सुनीति को एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि को एक पुत्र है, उनका नाम है उत्तम। दोनों को एक एक पुत्र। लेकिन सुरुचि ने षड्यंत्र करके क्या किया महाराज? सुनीति मैया को राजमहल से बाहर दासी की तरह जीवन जीती है अपने बेटे के साथ। और सुरुचि कहां बैठती है? राजमहल में, राजा के पास। बेटा उत्तम भी राजमहल में। अच्छा आप बताओ, राजमहल में केवल राजा रहता है क्या? राजमहल में मच्छर भी रहता है महाराज, कीड़े मकोड़े भी राजमहल का सुख भोगते हैं महाराज। काहे का राजमहल महाराज? और विचार करें, जो सुरुचि का पुत्र है, जो सुरुचि है, जो स्त्री सुरुचि है, जिसमें नीति नहीं है, सद्भाव नहीं है, उसका पुत्र नाम से उत्तम। लेकिन उत्तम शब्द का अर्थ क्या है? उत्तम का मतलब होता है इसमें उत का अर्थ होता है ईश्वर, और तम का अर्थ होता है अंधकार। उत का अर्थ ईश्वर, तम का अर्थ अंधकार, अज्ञान। जो है तो ईश्वर, लेकिन उत्पन्न हुआ है अज्ञान के पेट से, इसीलिए वह उत्तम बन गया महाराज। जो जो माताएं सुरुचि हैं उनका पुत्र उत्तम होगा, और जो माताएं सुनीति हैं उनका पुत्र ध्रुव होगा। और यही ध्रुव जी कुल के दीपक हैं, इसीलिए इनकी कथा हम सब आज यहाँ गा रहे हैं, कह रहे हैं महाराज। और ध्रुव शब्द का अर्थ तो आप समझते हैं? ध्रुव मतलब स्थिर, कायम, टिका हुआ। आज विवाह में, रात में विवाह होने से माताएं विवाह के बाद ध्रुव तारा का दर्शन कराकर यह माना जाता है कि ध्रुव तारा से आपका वैवाहिक जीवन स्थिर रहेगा। तो एक दिन की घटना है कि ध्रुव जी बालकों के साथ बाहर खेलते हैं। उसी में से एक बालक ने बोल दिया कि ध्रुव तू क्या राजा का बेटा है? ध्रुव जी ने बोला हाँ, 5 वर्ष के हैं महाराज ध्रुव जी, मैं राजा का पुत्र हूं। बोले लेकिन नहीं, राजा का बेटा नहीं है, तेरी माँ तो राजा की पत्नी ही नहीं है, तेरी माँ तो दासी है, इसलिए तू दासी का पुत्र है। 5 वर्ष के बालक को पहली बार ये सूचना मिली कि मैं दासी का पुत्र हूं महाराज। बालक को जो ही ऐसा सुनना था, रोमांसी मन हो गया। बालक दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया, बोला माँ हम कौन है, हमारे पिता कौन है? माँ ने कहा बेटा तू राजा का बेटा है, तू राजा का बेटा है। बोला मैं राजा का बेटा हूं माँ, लेकिन बाहर तो हमारे मित्रों ने, बच्चों ने कहा मैं राजा का बेटा नहीं, मैं दासी का पुत्र हूं। अब जब माँ ने सुना तो भाई क्या बोले, बच्चा सियाना हो रहा है, बचपन तो 5 साल तक कुछ न पूछा, मैं क्या बताऊं इसे। और बालक के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, माँ कुछ बोले, इसके पहले बालक दौड़ गया और वह महल की ओर चल पड़ा। राजमहल में गया तो क्योंकि जो दासियां थी, जो पहरेदार थे, वह सब सुनीति जी का बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए किसी ने ध्रुव जी को रोका नहीं। और ध्रुव जी अब पूछते हुए पहली बार महल में गए हैं महाराज, पहली बार राज दरबार में प्रवेश किए, पूछते हुए महाराज कहाँ मिलेंगे, मेरे पिता कहाँ मिलेंगे। पूछते हुए जो ही गए, सामने एक दिव्य आसन, दिव्य गादी, सिंहासन, महाराज स्वर्ण जडित। ध्रुव जी को तो देखते मानो जैसे पहली बार देखे, और देखे वहां राजा बैठे हैं, राजा के गोद में एक बालक उत्तम सुरुचि का पुत्र बैठा है, वहीं पर सुरुचि भी खड़ी है। बालक देखते लालसा जग गई, क्या ऐसा दिव्य,
मेरी माँ मुझे झोपड़ी में बाहर काहे को रखती है, जब मैं राजा का बेटा ऐसी दिव्यता मुझे भी मिल जाती। बालक है महाराज, जो तो दूसरे का खिलौना देखकर भी वैसा लेना चाहता है। इच्छा हुई पिताजी को प्रणाम करके जाएं। पिता की भी इच्छा हुई, एक बार उतान पात की भी इच्छा हुई, बेटा है जैसे उत्तम है वैसे मैं गोद में ले लूं। बालक आगे बढ़ा गोद के लिए, तब तक सुरुचि ने आंख दिखाया। क्या कर रहे हो, ये तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा तो उत्तम है। और ध्रुव जी गए ही तब तक पिता ने मुंह फेर लिया महाराज। देखो जो कामी पुरुष है, कामी पुरुष सुरुचि के ही फेर में फंस जाते हैं। कामी पुरुष वह होता है जो केवल स्त्री की हर जायज और नाजायज बातों को केवल अपने वासना की पूर्ति के लिए सुनता है। वैसे पुरुष का मुंह देखना भी पाप है। जो यह नीति का विचार छोड़ दे, पत्नी के लिए मां को गाली बक दे, पत्नी के हर प्रपंच को सुन ले, केवल अपने वासना की पूर्ति के लिए, तो तुम्हारे पुरुष होने पर धिक्कार है। पुरुषार्थ की सिद्धि तो 4 प्रकार से होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। केवल काम ही नहीं है, काम तो भेड़ बकरी में भी है महाराज, कुत्ते बंदर में भी है, हर जीव जंतु में है। काम मुक्ता के कारण स्त्री के हर बातों को सुनना, ये कापुरुष का ही लक्षण है। और महाराज वही हुआ उस दिन। सुरुचि के उस रूप लावण्यता में फंसकर महाराज ने अपने उस परम पुत्र का त्याग कर दिया। अब बेचारे ध्रुव जी विमाता सुरुचि की ओर देखते हैं। मां ने कहा, डांटा, ऐसा गोद पाने के लिए तुझे सुरुचि के पेट से आना होता है, सुनीति के पेट से आकर तुम इस गति का अधिकारी नहीं। जा, बन जा, बन चले जा, जाकर भगवान से ये प्रार्थना कर कि तू मेरा बेटा बन, ताकि तू इस पिता की गोद में। महाराज बालक ने सुना, बन जा। बालक रोने लगा, दौड़कर अपने मां के पास आया, लगा रोने जोर जोर से। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बेटा बोलता नहीं है और जोर से रोता है। अच्छा, 5 वर्ष का बालक क्या करेगा, रोएगा ही, और जोर से रोने लगता है। तब तक एक दासी आती है पीछे से, और दासी ने सारा प्रपंच बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई है। जब सुनीति महारानी को पता चला कि बेटा के साथ ऐसा प्रपंच हुआ, तो सुनीति जी ने अपने हृदय पर पत्थर रखा और बोला, बेटा तेरी सौतेली माँ, तेरी विमाता ने ठीक ही कहा। बेटा मांगना है तो तू राजा की गद्दी क्यों मांगता, और मांगना है तो इस संसार वालों से क्यों मांगता? ये संसार तो भिखमंगा है। मांगना है तो परमात्मा से मांग। बेटा मैं भी वही कहती हूँ, तू बन जा। 5 वर्ष के बालक को उसकी माँ कहती है, बेटा तू बन जा। माँ के हृदय से उद्गार आता है, लगता है अब रो देंगी, लेकिन अपने हृदय के उद्गार को दबाकर माँ कहती है, बेटा बन चले जा। महाराज ध्रुव जी कहते हैं, माँ तू कहती है मैं बन जाऊं? माँ मैंने तो सुना है वन में बड़े बड़े सिंह व्याघ्र खा जाते हैं। माँ ने कहा, बेटा तेरे माँ का आशीर्वाद है, तू जा। और ध्रुव जी महाराज माँ के वचन को मानकर, देखिए माता ही प्रथम गुरु है, माँ के वचन को मानकर महाराज ध्रुव जी निकल पड़ते हैं वन के लिए। महाराज जो ही निकलने को तैयार होते हैं, चौखट पर आते हैं, माँ का प्रेम उमड़ पड़ता है, आंखों में आंसू लिए माँ दौड़ती है, बोलती है, बेटा पुत्र रुक जा। माँ ने कहा, बेटा एक सीख लेते जा। जंगल में वन में कोई महात्मा मिले तो उन्हें दंडवत
प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना बेटा। और जा। ध्रुव जी अटल विश्वास लेकर निकलते हैं महाराज। विचार करते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला नहीं हूं, मां का आशीर्वाद मेरे साथ है। और ध्रुव जी महाराज बन जाते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दिव्य भरोसा लेकर भगवान पर अगर चले ना, भक्ति के मार्ग में आप आंख बंद करके दौड़ो ना, तो भगवान आपके पास आते हैं मदद करने के लिए। ध्रुव जी ध्रुव विश्वास लेकर चलते हैं, माँ का आशीर्वाद लेकर चलते हैं ना। भगवान नारायण जी को चिंता हो रही है, मेरा बेटा जा रहा है, एक 5 वर्ष का बालक मुझ पर भरोसा करके आ रहा है। महाराज भगवान ने तुरंत नारायण जी, गोविंद ने नारद जी को आदेश दिया, नारद जी जाओ ध्रुव जी की परीक्षा लो, उसे कोई कष्ट ना हो, ध्यान दो। ध्रुव जी जाते हैं, मार्ग में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी को देखा, ध्रुव जी पहचानते ही नहीं कौन है महाराज, पहली बार तो निकले थे, लेकिन ध्रुव जी को यह विश्वास था कि मां ने कहा है कोई भी मिले दंडवत प्रणाम करो। ध्रुव जी तुरंत दंडवत प्रणाम किए। नारद जी ने कहा, चिरायु हो बालक, बालक कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, बन। क्यों? मां ने कहा। मां ने काहे को कहा? ध्रुव जी ने कहा, मां ने कहा है परमात्मा से मिलो। वह परमात्मा कहां मिलेगा? वन में मिलेगा, इसलिए मैं वन में आया। ध्रुव जी ने सारा वृतांत बताया। नारद जी ने कहा, बेटा ये बालक हो, छोटी अवस्था है, चलो घर पे चलो, मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा। पिता गोद में नहीं, आधा राज्य तुम्हें दे देगा, मैं पंचायती कर दूंगा, आधा राज तुम्हें मिल जाएगा, बेटा घर चलो। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मां ने कहा है संसार में किसी से नहीं मांगना, मुझे उस परमात्मा को बुलाना है और उसी परमात्मा से। महाराज नारद जी ने पुनः प्रपंच किया, बोला बेटा तुम्हें इस जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा, महाराज इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगला जन्म लूंगा, अगले जन्म में न मिले तो फिर जन्म लूंगा, फिर न मिले तो फिर लूंगा, लेकिन तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक मुझे वह परमात्मा मिल न जाए। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसी ध्रुव, ऐसी स्थिर आपकी बुद्धि, आपका संकल्प होना चाहिए। महाराज आजकल तो ऐसी परंपरा है, आप ये तो मैंने भगवान की भक्ति के लिए कही, जैसी भक्ति आप वैसे करते हैं कि आप देखिए गुटखा खाने वाले, मांस मदिरा सेवन करने वाले दुनिया का सब काम छोड़कर टाइम पर उस काम के लिए जाएंगे। कितने टाइम के मैच्योर परिपक्व होते हैं। रामम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। ऐसी अगर प्रगाढ़ता, ऐसा नियम आप भगवान के प्रति कुछ दिन बनाकर देखे ना, आपका कल्याण कैसे होगा। महाराज नारद जी ने ध्रुव जी के इस दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न हो गए। नारद जी ने स्वरूप बताया, बेटा जिस परमात्मा को तुम मिलने जा रहे हो, ढूंढने जा रहे हो, वो परमात्मा कैसा है? वो परमात्मा मिलेगा तो पहचानोगे कैसे? नारद जी ने बताया कि देखो वह नारायण 4 भुजा वाले हैं। अच्छा आप विचार करो, भगवान 4 भुजा वाले काहे होते? 2 भुजा, 10 भुजा, 4 ही भुजा नारायण जी ने है। चतुर्भुज 4 भुजा भगवान मानो इसलिए धारण किए हैं कि अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करते रहे, इसीलिए भगवान ने 4 भुजा। भगवान का स्वरूप बताया कि 4 भुजा वाले हैं। और नारद जी ने ध्रुव जी को समझाया कि भगवान की मानसी पूजा कैसे होती है, भगवान की मानसी पूजा कैसे की जाती है। और उसके बाद ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र?
आप सब जरा गौर से सुने। हालांकि देखा जाए तो यह गायत्री मंत्र का पूर्व का एक भाग है। प्रारंभ में गायत्री मंत्र में 36 अक्षर थे। उन्हीं 36 अक्षरों में से 12 अक्षर निकाल दिया गया। नारद जी ने उन्हीं 12 अक्षरों को पुराणोक्त मंत्र बनाकर ध्रुव जी को ग्रहण कराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी को नारद जी ने ये मंत्र दिया महाराज, और कैसे जाप करना है यह विधि बताई महाराज। और नारद जी वहां से चल पड़े। और महाराज इधर राजा उतानपाद को जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, देखिए बीच बीच में वार्तालाप मत करिए, जगह बहुत है, और एक दूसरे को ऐसे जगह मिले तो बैठा लीजिए अगल बगल में जगह बनाकर, है ना। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा। उम्र तेरो बातों में बीत गयो, उम्र तेरो बातों में बीत गयो। ये जीवन बातों में ही बीत जाएगा। तू कबहू ना राम कहो, तू कबहू ना राम कहो, उम्र तेरो बातों में बीत गयो, बातों में बीत गयो। मकर 25 माया के कारण, मकर 25 माया के कारण, मकर 25 मकर 25 माया के कारण, मकर 25 माया के कारण। 25 वर्ष की अवस्था हो गई, माया आ गई घर में, बाल बच्चा परिवार, धन कमाना है, तो देश विदेश गयो, उम्र तेरो बातों में बीत गयो, उम्र तेरो बातों में बीत गयो। जब जमराज दंड लेकर आएगा समय नहीं देगा, एक सेकेंड एक निमिष भी नहीं। और यहाँ भी बैठकर आप यही बात करो, प्रपंच करो, तो फिर कैसे चलेगा। है? हमारी आंखें बड़ी दूर तक जाती हैं, सबको एक बार में देख लेती। इसीलिए सावधान हो जाओ। जब भी परीक्षित जी कथा कहते, जब भी सुखदेव जी कथा कहते, बोलते परीक्षित सावधान। महाराज ध्रुव जी वन में नारद जी के उपदेश लेकर, मंत्र लेकर जमुना जी के तट पर बैठ गए ध्यान करने के लिए, भगवान का स्मरण। इधर जब उतानपाद जी को यह सूचना मिली, मेरा 5 वर्ष का बालक घर छोड़ दिया, महाराज उनको बड़ी आत्मग्लानि। उतानपाद जी बड़े आत्मग्लानि में आ गए, मैंने यह क्या किया, मैं कैसे सुरुचि में फंस गया। महाराज उतानपाद तुरंत सुरुचि को छोड़ दिए और सुनीति माता के घर में आ गए। राजमहल के बाहर एक दासी ने सूचना दिया, सुनीति जी महाराज आए हैं। सुनीति जी को लगता है महाराज का पेट नहीं भरा है, हमारी सौत सुरुचि ने कुछ और कान भरे होंगे, कुछ सुनाने आए होंगे महाराज। एक तो पहला दुख 5 वर्ष का पुत्र का त्याग करना पड़ा, दूसरा लगता है आ गया। महाराज डरते हुए सुनीति महारानी गेट खुलती है, दरवाजा खोलती है, तुरंत उतानपाद जी कर जोड़कर झुक जाते हैं, सुनीति मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं सुरुचि की आस्था में पड़कर तुम सुनीति का त्याग कर दिया, मेरा बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। महाराज सुनीति जी कहती हैं, स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं महाराज। अरे आप मेरे पति हैं, आप मेरे लिए वंदनीय है महाराज, आप ऐसा न करिए।
महाराज हम तो आजकल पति और पत्नी शब्द ही नहीं समझते। पत्नी को कहते हैं भार्या और पति को भर्तारम, जिसे आम भाषा में आप लोग जो कहते हैं समझ ही गए होंगे। भर्तार जो भरयति पोषयति पालयति उद्धरणम उद्धारम च करोति इति भर्तारः, जो भरण करे, पोषण करे, पालन करे, उद्धार करे, वही भर्तार है। जो मुक्ति प्रदान करे, उदर पूर्ति करे, वही भर्तारम। भार्या जो उसको धारण कर कुल का कल्याण करने के लिए उदर में अपने पति के वीर्य को धारण कर कुल की वृद्धि कराती, वही भार्या। उसी भरतार शब्द का अपभ्रंश आप लोगों ने भतार शब्द बनाया। और आजकल वही भार्या मेहरारू, जो मैं को, मन को, आंखों को अच्छी लगे, सुरुचि, सब सुरुचियां बन बैठी हैं। महाराज सुनीति जी ने कहा, स्वामी आप ही क्या कर रहे हैं? आप मेरे स्वामी हैं, पति हैं, आप ये मुझसे क्षमा मांग कर ये अपराध न करें महाराज। और उधर नारद जी ने विचार किया कि थोड़ा सा ध्रुव को तो मैंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया, भगवान को तो पा ही लेगा, लेकिन थोड़ा उतान पाद को भी डांट फटकार लगाना चाहिए। नारद जी आ गए महाराज उतान पाद के पास, आकर समझाया, तुम्हें शर्म नहीं आई 5 वर्ष के बालक को भेज देने का? उतान पाद ने कहा, महाराज बेटा के जाने के बाद तो मेरा पश्चाताप करना पड़ा, दुख हुआ, लेकिन महाराज मैं क्या करूं, प्रायश्चित क्या करूं? महाराज नारद जी ने उपदेश दिया, देख अगले 6 महीना तक तू केवल दूध पी के रह, अन्न का त्याग कर, राजमांग का त्याग कर दो। इधर उतान पाद भी पुत्र के लिए नारद जी ने कहा, देखो तेरा बेटा जो गया है बनना, अगर तू 6 महीना केवल दूध पर रहेगा तो तेरा बेटा लौट आएगा। उतान पाद भी ऐसा करने लगे। और उधर महाराज ध्रुव जी जमुना किनारे महाराज बैठ गए, जमुना जी में ध्यान लगाया महाराज, और भगवान का ध्यान करने लगे महाराज। ध्रुव जी की भक्ति कैसी है महाराज, आप जरा गौर से सोचे। 5 वर्ष का बालक, 3 दिन गए हुए हुआ है, 5 वर्ष 3 दिन। यह पहले ध्रुव जी 12 दिन तक एक आसन पे बैठे रहे, यानी जैसा आसन लगा लिया उसी आसन पर 12 दिन तक ध्रुव जी बैठे रहे, हिले नहीं। बोलो जय जय श्री सीताराम। और उसके बाद महाराज पेड़ का पान, पत्ता, पान का अर्थ होता है पत्ता, वृक्ष के पत्ते खाकर, जमुना जी का जल पीकर ऐसे जीवन बिताया महाराज। फिर 5वां महीना आया, 4 महीना ऐसा ही जीवन बिताए। 5वां महीना आया महाराज, ध्रुव जी 15 दिन पर एक आसन पर बैठे रहे। ध्रुव जी ने हवा भी लेना बंद कर दिया महाराज, श्वास। अब तो महाराज ध्रुव जी के हृदय में परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो गया। जो स्वरूप नारद जी ने बताया था, जो दिव्य स्वरूप की 4 भुजा वाले, पद्म गदा शंख वाले, वही स्वरूप ध्रुव जी के हृदय में महाराज दिखने लगा। ध्रुव जी के हृदय में भगवान का दर्शन, भगवान का स्वरूप प्रकट होने लगा महाराज। अब तो महाराज ध्रुव जी के तप में इतनी शक्ति आ गई कि ध्रुव जी का वजन बढ़ने लगा। ये पृथ्वी माता भी उनके भार को सहन करने में असमर्थ हो गई।